नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का आंसर की जो क्लास 6 का एग्जाम है उसका। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 1 से 40 तक गणित के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए पहले उसका आंसर देख लेते हैं। निम्न रोमन संख्या का अक्षर रूपांतरण क्या है? तो यहाँ पे देखिए दिया है भी, ठीक है। तो भी कोई संख्या होता नहीं है रोमन में, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दूसरा प्रश्न है 76 भागा 10, यानी 76 में 10 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 7.6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला देखते हैं 5.7, 5.8, 5.9, इसके बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला देखते हैं 65 है ना, तो 65 यानी 65 कितना हो जाएगा? 65 में अगर हम भाग देंगे 100 से तो ये हो जाएगा 0.65। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2/3 का समतुल्य भिन्न है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/6। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वे भिन्न जो समान या समान मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं कहलाते हैं। इसको समतुल्य भिन्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 4 का गुणज कौन सा है? तो देखिए यहाँ 4 का गुणज 8 भी है और 4 भी है, तो यहाँ पे हमें लगता है दोनों आंसर होना चाहिए। तो फिलहाल हम ऑप्शन डी को रखते हैं। ऑफिशियल आंसर की आएगा तो आप उससे भी ज़रूर मिला लीजिएगा। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होगा तो आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी जाएगी, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है 10 का उच्चतम गुणनखंड है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 ही होगा इसका। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए क्वेश्चन है एक माली 525 देवदार के पेड़ खरीदे, वह प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ लगाना चाहता है, वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा सकता है? तो क्या करना है? 15 से भाग देना आपको 525 में, है ना। 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 7। यहाँ पे 15 पचा 75, यानी कितना पेड़ लगा सकता है? 35। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं, तो 144 अंडे पैक करने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता है? तो 12 से इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 5 रुपए के सिक्कों की एक बोरी में कितने सिक्के हैं यदि इसका वजन 9 किलोग्राम है? एक सिक्का का वजन दिया है 9 ग्राम, तो 9 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 9000 ग्राम। एक सिक्का का वजन है 9 ग्राम, तो 9 से इसमें भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है ना? तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में है एक मानचित्र 600 मीटर की लंबाई को 6 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाता है, तो 6 सेंटीमीटर के अनुरूप वास्तविक दूरी होगा। तो 600 के लिए 6 है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? 600। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14। 10,000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? मीटर को किलोमीटर में बदलना, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 3 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा कितना? ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उस राज्य का नाम बताइए जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है, तो अपना प्यारा बिहार, जिसके किसी भी बगल समुद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जाता है? तो एक शहर की कुल भूमि को वर्ग मीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कहता है इसमें कितने त्रिभुज है? तो 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, एक किताब की कीमत 124 है, मनु 21 किताब खरीदता है, तो 124 को 21 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2604, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। 74,000 को 10 से विभाजित करने पर कितना आएगा? तो 74,000 इसमें हम भाग देते हैं 10 से, तो ये 0 0 कट जाएगा, यानी 7400। इसको क्या लिखेंगे? 74 शतक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22।
संख्या को निकटतम सैकड़ों में पूर्णांकित करें। तो निकटतम सैकड़ा में लेना है। तो 50 से ज़्यादा रहता तो 400 होता, 50 से कम है तो ये हो जाएगा 300। ऑप्शन ए सही है। 7/10 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो 10 से भाग देना है 7 में, तो ये हो जाएगा आपको भाग देने पर 0.7, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। निम्नलिखित में से किसकी परिमाप सबसे कम है? तो परिमाप बराबर क्या होता है आयत का? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 10, 5, 15 दूनी 30। इसका देखते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 हो जाता है, तो ये 40 हो जाता है। अगला देखते हैं, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। तो ये हो जाएगा 10 2 12 दूनी 24। तो सबसे कम किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किसके दो समापन बिंदु है? तो रेखाखंड के दो समापन बिंदु होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 हो जाता, तो 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 27 का बी। 1 किलो सेब की कीमत 120 है, तो 1/4 किलो, है ना। तो 1 किलो का हो गया 120 और 1/4, तो 1/4 से इसमें भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है, 30 रुपया हो जाएगा, है ना। 1/4 का मतलब 1 पौवा का पूछ रहा है, तो हो जाएगा ना 30 रुपया। ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सी संख्या 344 और 364 के बीच आधी है? तो हो जाएगा 354। ऑप्शन नंबर सी इसका, बी इसका सही है। अगला देखते हैं। देखिए इसको, इस सब को जोड़ के 49 को घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 450 सीधे ही दिया, तो ये दे दिया। अब बच गया इधर 309 में 40 जोड़ेंगे 349, 349 में से 49 जाएगा, 300 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, इसमें कितने कोण है? तो 1 2 3, ये हो गया 4, ये बड़ा वाला हो गया 5, 5 कोण। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन से पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 होता है। तो 60 30 90। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33। एक वर्गाकार पिरामिड का आधार होता है, तो वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए। इस जाले को, एक जाल को पहचान, ये हो जाएगा घन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बहुभुज बनाने के लिए आवश्यक, तो बहुभुज, है ना, तो बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजा चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न रोमन संख्या का रूपांतरण, एम, एम का मतलब 1000 होता है। ऑप्शन बी सही है। 2 और 3 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड, देखिए इसको क्या लिखा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ यानी 900। तो 2 और 3 का 900 क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित संख्या का पैटर्न, तो 20 30 40 50 60 70। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आगे क्या आना चाहिए? एम एन जेड, तो एन जेड, तो अब एन आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। पैटर्न में अगली संख्या ज्ञात करें। 5 10, 5 से 10 हुआ 5 जोड़ दिया, 10 से 20 हुआ 10 जोड़ दिया, 20 से 35 15 जोड़ दिया, 5 जोड़ रहा है 10 जोड़ रहा है 15 जोड़ रहा है। अब कितना जोड़ेंगे? 20। तो 35 और 20 कितना हो जाएगा? 35 और 20 हो जाएगा आपको 35 से 10 45 10 55। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो आज के वीडियो में हम आपको गणित के सभी प्रश्नों के आंसर की बताए। जल्द ही मिलते हैं अगले खंड का आंसर की लेकर के। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।